हरे कृष्णा, राधे राधे। मोक्षदा एकादशी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी के दिन लड्डू गोपाल की सेवा मैं कैसे करती हूँ, एकादशी का व्रत कैसे करती हूँ, क्या फलाहार करती हूँ और व्रत का पारण मैं कैसे करती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो लड्डू गोपाल को मैंने सुबह ही जगा लिया था और बच्चे स्कूल गए थे तो स्नान करके लड्डू गोपाल को बच्चों ने जगा दिया था। उसके बाद में मैं स्नान करा देती हूँ। तो जैसे ही मुझे समय मिलता है, सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल की पूजा की सेवा के लिए आ जाती हूँ। गर्म जल से ही स्नान कराती हूँ। और देखिए, अभी सर्दियाँ हैं तो पंचामृत स्नान से मैं कोशिश करती हूँ कि ना कराऊँ। कच्चे दूध को मैं गर्म जल में ही मिला लेती हूँ, हल्का गुनगुना सा जो जल होता है, तब मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा देती हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी भजन गुनगुनाती जाती हूँ और लड्डू गोपाल को बहुत भाव से हमें सेवा देनी होती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत यथा नाम तथा गुण अर्थवात मोक्ष देने वाला व्रत है। 12 मासों में से मार्गशीर्ष को उत्तम माना जाता है, यानी मोक्षदा एकादशी को उत्तम माना जाता है। गीता में अर्जुन से कह चुका हूँ, जिससे कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रेम उत्पन्न होता है और शुक्ल पक्ष का व्रत मोक्षदाता है। इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। और अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल की सेवा के साथ साथ विष्णु भगवान की कोई भी आपके पास मूर्ति है, फोटो है, उसे आप विराजमान कर लीजिएगा। और कहा जाता है, मोक्षदा एकादशी का व्रत अगर आप किसी कारण से नहीं भी कर पाए हैं तो आपको पूजा और कथा जरूर से सुननी चाहिए, जिससे आपको उसका पूरा फल प्राप्त हो सके। मोक्षदा एकादशी का व्रत हमारे पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए, अथवा जो पूजा करता है, कथा सुनता है, उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और एकादशी के दिन आप कोशिश करें कि अपने लड्डू गोपाल को पीले रंग की ड्रेस पहनाएं, अथवा अगर पीली नहीं है तो आप लाल रंग की भी ड्रेस अपने ठाकुर जी को पहना सकते हैं। और जो मोक्षदा एकादशी का आज का जो प्रिय भोग है वो है माखन, मिश्री और दही। तो हमने यहाँ पर विष्णु भगवान की फ़ोटो को भी विराजमान कर लिया है। देखिए, कोशिश करें कि आप अपने मंदिर में ही पूजा करें। अगर आप अलग से चौकी लगा रहे हैं तो उसको शाम को चौकी नहीं हटानी होती है। और ऐसी व्यवस्था जिनके यहाँ है कि चौकी लगी रहने देंगे तो वो आप अलग चौकी लगाकर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं, इधर उधर सामान गिराते हैं पूजा का। तो इसलिए आप पूजा घर में ही, मंदिर में ही पूजा करें। और गणेश भगवान हमारे वहाँ पर विराजमान होते हैं। अगर आप अलग से चौकी लगाते हैं तो आपको सारी व्यवस्थाएं अलग करनी होती हैं। तो यहाँ पर इत्र हम लड्डू गोपाल को लगा देंगे, विष्णु भगवान को इत्र लगा देंगे, गणेश भगवान को भी इत्र लगा देंगे। और साथ ही एकादशी के दिन हमारे श्री हरि विष्णु जी को चंदन अति प्रिय है, तो मैं चंदन यहाँ पर लगा दूंगी ठाकुर जी को। तो आप चाहें तो घिसखर चंदन भी आप ठाकुर जी को लगा सकते हैं। और सभी भगवान को हम यहाँ पर कलावा समर्पित कर देंगे वस्त्र स्वरूपी। और हमने यहाँ पर लड्डू गोपाल को पहले ही वस्त्र पहनाए हुए हैं। देखिए, एकादशी के व्रत में पूजा पाठ में चावलों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आप यहाँ पर तिलों का प्रयोग कर सकते हैं। तिलक पर हम चावल की जगह तिल का प्रयोग करेंगे। और साथ ही हमारे विष्णु भगवान को पीले रंग यानी पीले फूल अति प्रिय हैं, तो हम पीले फूल समर्पित कर देंगे। और एकादशी के दिन हम सूखी लकड़ी तुलसी की लेकर के उसका दीपक जलाएंगे तो उसका हमें बहुत गुना फल प्राप्त होता है। साथ ही हमारे श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। और भोग में जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके पास माखन नहीं है तो आप दही और मिश्री का भोग लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए दही और मिश्री का ही भोग लगाने के लिए व्यवस्था कर ली है पहले से ही। और जो भी आपके पास फल फ्रूट है, ड्राई फ्रूट्स हैं, उसका भी भोग लगा सकते हैं। तो फूल समर्पित कर दिए हैं मैंने यहाँ पर। साथ ही गणेश भगवान के लिए हम थोड़ा सा अलग से भोग समर्पित कर देंगे, क्योंकि गणेश भगवान के भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाता है, लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी दल हमें रखना होता है। साथ ही मैंने यहाँ पर अमरूद कट करके ठाकुर जी के भोग के लिए रख दिए हैं और थोड़ा सा हम जल रख देंगे। तो एकादशी का जो व्रत है, बहुत ही सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से मैं पूजा पाठ करती हूँ। अब हमें करनी होती है एकादशी व्रत की कथा। तो देखिए, आपके पास जो भी पुस्तक है आप उससे कथा पढ़ सकते हैं। अगर नहीं है तो आप फ़ोन से भी सुन सकते हैं, जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता है। तो मैं कथा पढ़ लूँगी। कथा पढ़ने के बाद में हम पूजा आरती करेंगे। तो ओम जय जगदीश हरे वाली आप आरती कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गणेश भगवान की आरती करनी होती है, उसके बाद में विष्णु भगवान की आरती करनी होती है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने का मैंने संकल्प लिया है, मेरे व्रत को पूर्ण करने में आप मेरी सहायता करें।
तो इस तरह से हमें व्रत का संकल्प हर एकादशी को लेना होता है। पूजा पूर्ण होने के बाद में 1 लोटा सूर्य भगवान को जल समर्पित करेंगे और व्रत का जो पारण है वो हमें अगले दिन करना है, यानी सुबह 6:51 से लेकर 9:04 के बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। और व्रत कैसे रखती हूँ मैं, तो देखिए, एक बार चाय पी लेती हूँ और पूरे दिन हमें फलाहार रखना होता है। दिन में आप फल ले सकते हैं, शाम को भी हमें कोई फलाहार लेकर ही व्रत करना होता है। अगले दिन व्रत का पारण करके आप उसके बाद सात्विक भोजन कर सकते हैं। चावल खिचड़ी का भोग लगाकर लड्डू गोपाल को व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं एकादशी का बहुत सिंपल तरीके से व्रत करती हूँ। और हमें अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले ही पूजा जब हम करते हैं तो हमें सीधा निकालना होता है, यानी कच्चा भोजन हमें दान करना होता है। वो आप किसी कन्या को दान कर सकते हैं, किसी गरीब को दान कर सकते हैं, या मंदिर में दान करके आ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। राधे राधे।